नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी जिले के कोटला थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 20 अप्रैल 2026 को दलित परिवार के विवाह समारोह के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के आधार पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को लाइन अटैच किया था, लेकिन पीड़ित परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पीड़ित पक्ष लगातार दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग कर रहा है। इसी मामले को लेकर पीड़ित दलित परिवार उनके अधिवक्ताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो वे न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाह समारोह के दौरान पुलिस ने बारातियों घरातियों पर बल प्रयोग लाठीचार्ज की, इतना ही नहीं दूल्हा दुल्हन को विवाह मंडप से उठाकर थाना परिसर में बैठा दिया, जिससे वैवाहिक एवं धार्मिक रस्में बाधित हुई। घटना में दलित बेटी की मां भगवती चौधरी सहित करीब 8 लोग घायल होने का दावा किया गया है। परिवार का आरोप है कि मौके पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद महिलाओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग किया गया। गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता निलसिंह सिंगर ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को ये समानता अधिकार देता है। यदि किसी दलित परिवार की बेटी के विवाह समारोह में हस्तक्षेप कर धार्मिक संस्कारों को बाधित किया गया है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे कोर्ट की शरण लेने को मजबूर होंगे। कटनी से संदीप शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य था कि 20 अप्रैल 2026 को कुटला थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में जिस तरह से बारातियों घरातियों के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की गई पीड़ित पक्ष के द्वारा, उनके न्याय दिलाने के लिए ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। क्योंकि लगातार पीड़ित पक्ष हर दफ्तर में शिकायत दे चुका है, बयान एसपी ऑफिस में दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। ये पत्र मैं आपको दिखाऊंगा। ये पत्र 22/4/2026 का है, जिसमें आजाद थाने से रिसीविंग मिली है, लेकिन आज तक इन पुलिस कर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई ऐसी घटना में इनके बयान दर्ज किए गए हैं कि आप वहां थे या नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू रीति रिवाज से जिस बेटा बेटी की शादी की जा रही थी, उनके पूरे रीति रिवाजों पे व्यवधान उत्पन्न किया गया। उस समय उनकी शादी नहीं की गई, बिना महिला कांस्टेबल के हुए इनको उठाकर थाने ले जाया गया, रात भर रखा गया, टॉर्चर किया गया, जैसे आरोप इन्होंने लगाए हैं। तो क्या ये न्याय प्रणाली में है? एसपी साहब पूरे बयान दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बिल्कुल शून्य है। आखिर किसके दबाव में ये कार्रवाई रुकी है? इन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही सेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं? तो हम मांग करते हैं कि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं दिलाया जाता है तो इनको लेकर परिवाद पेश किया जाएगा और जो लोग इस पे कार्रवाई से बचा रहे हैं उन्हें भी पार्टी बनाया जाएगा। पूर्व में भी इनके द्वारा आंदोलन किया गया और प्रभारी संस्थाओं में ज्ञापन सौंपा। अब आप लोगों को अधिवक्ता द्वारा पत्रकार वार्ता किए, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दलित परिवार के साथ हर संगठन आके साथ में खड़ा हुआ, चूंकि सबके साथ ये था कि हम उनके साथ में हैं, सबने अपने प्रयास किए, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी इनको रिलीफ दिलाने वाला नहीं है। जिसके बाद ये तय हुआ कि अगर 5 या 6 दिनों के अंदर पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती उन दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर, तो हम न्यायालय में जाकर परिवाद पेश करेंगे। आज पत्रकार वार्ता की विषय को लेकर रखा गया था। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता इंदिरा नगर में जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसको लेकर आपने क्या रखा है, क्या बताया, क्या कहाँ जाएंगे? आज की पत्रकार वार्ता जो हमने रखी है, इसमें हमने एसपी महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि अभी उनमें छोटी सी भी नैतिकता बची है तो तत्काल कोटला थाना प्रभारी को जो है थाने से हटाएं, और जो कोटला इंदिरा नगर थाने में जो पुलिस के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी की गई, उसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं सिद्धार्थ राय और दिनेश सोनी और अन्य जो भी हैं, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। एक दलित बेटी के विवाह में रोड़ा डाला गया है इन पुलिस अधिकारियों के द्वारा। इन्होंने विवाह के दौरान लाठीचार्ज तो किया ही किया, इनने सबसे बड़ा अपराध किया कि उस विवाह के दौरान उस नवविवाहित जोड़े को घर से मंडप से उठा करके लेके आए और थाना परिसर के पीछे जो पुलिस क्वार्टर उसमें रखा, जिससे उनका विवाह नहीं हो पाया। इस घटना ने इस दलित परिवार के जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो इनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनमें व्यवधान डाला है। ये निश्चित तौर से हमारी इस पे मांग है कि सारे पुलिस कर्मियों पे लाठी चार्ज के अतिरिक्त
इन्होंने जो धार्मिक व्यवधान उत्पन्न किया शादी में, उनके जो अनुष्ठानों में रोका, उसके लिए भी ये अपराधी हैं। इनके ऊपर अपराध कायम होना चाहिए। आज उनकी मां हमारे साथ है, इनके हाथ में फ्रैक्चर है, इसके बावजूद भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से सामाजिक संगठनों ने मांग करी, लेकिन फिर भी इस पे मामला कायम नहीं किया जा रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस अधीक्षक महोदय इन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं? मैं आपसे माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि आखिर क्यों इस पुलिस अधिकारियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। हमारी यही मांग है कि तत्काल उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, अन्यथा हम तो न्यायालय जाने की तैयारी में ही हैं और हम आगे जाकर के न्यायालय की शरण में जाके न्याय के लिए परिवाद पेश कर रहे हैं। आज पत्रकार वार्ता आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष से है या नहीं, आज की ये प्रेस वार्ता जो है एक अधिवक्ता के तौर पे उनके परिजनों के साथ हम लोग ने यहाँ प्रस्तुत की है और आज हमें ऐसे अधिवक्ता के तौर पे उपस्थित